हे गाइस, महादेव, वेलकम टू माय व्लॉग। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सावन का माह शिव भक्ति का एक उत्सव माना जाता है। इस माह में सारा संसार शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण माह के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? किस प्रकार एक भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। आज हम आपके लिए शास्त्रों और ग्रंथों से रक्षाबंधन पर्व का और इसमें शिव महिमा की ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर रक्षाबंधन पर्व का आपको महत्व समझ में आ जाएगा। देवता और दानव के बीच कितना युद्ध हुआ है ये तो हम सब जानते हैं। दानव हमेशा इस कोशिश में रहता था कि देवताओं का अमृत किस प्रकार हासिल किया जाए और उनके स्वर्ग पर किस प्रकार कब्जा किया जा सके। इस कारण दानव घोर तप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश से मनचाहा वर प्राप्त किया करते थे, जिसके कितने बुरे परिणाम देवताओं को सहन करना पड़ता था। राजा बलि राक्षस राज जो राक्षस कुल में जन्म लिए थे, क्योंकि महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही वो देवाधिदेव महादेव के परम भक्त भी थे। महादेव के भक्ति से वो कई सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को ये चिंता होने लगी थी कि राजा बलि ने ये अनुष्ठान पूरा कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों राक्षस के पास चला जाएगा, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु देवतागण श्री हरि विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। श्री हरि देवताओं के बात सुनकर राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण के भेष में जाते हैं, क्योंकि राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है। इसलिए अपने द्वार पर आए किसी याचक को राजा बलि खाली हाथ जाने नहीं देते थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं तो राजा बलि उनसे कुछ मांगने को कहते हैं, जिस पर वामन भगवान उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि वचनबद्ध होकर उस बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और उन्होंने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती नाप लिया। अब वो तीसरा पग कहाँ नापते? तब राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने हेतु तीसरा पैर अपने सर पर रखने दिया। राजा बलि के दान वीरता देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु से वियोग माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। इसके निवारण हेतु माता लक्ष्मी भगवान शिव के पास आती हैं। शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है। अगर माता लक्ष्मी राजा को किसी वचन में बांध ले तो वे श्री हरि विष्णु को वैकुंठ में ला सकती हैं। शिव जी ने माता लक्ष्मी को सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने को आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती है और एक नाग कन्या का रूप धारण करती हैं और वे राजा बलि के पास पहुंचती है और राजा बलि से सहायता के लिए अनुग्रह करती है। और वासुकी जो उनके सहायता हेतु आए थे वो एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांध देती है। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें वे मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आती है और राजा बलि से श्री हरि विष्णु को मांग लेती है। तब राजा बलि माता लक्ष्मी से कहते हैं, आज से कोई भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर
मन से भाई मानकर अपने रक्षा का वर मांगेगी तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए वचन में बंध जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई के कलाई पर बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएगी। तब से श्रावण माह के पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र उसके कलाई पर बांधती है और भाई बहन के रक्षा के बंधन में बंध जाता है। इसलिए इसे रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय।